रसिया और चीन जाकर अश्लील हरकतें करते थे। यहाँ तक कि मोदी ने एक लड़की को कई दिनों तक चैन में बांधकर कैदी बना रखा था। महिला अब अमेरिका में छिपी हुई है। मोदी और साथ अब पता लगा से बीवी क्यों नहीं संभली, ये फेटिश टॉर्चर देता था बीवी को। ये BDSM वाला प्लेयर वाला बंदा है। आप इसको ऐसी पुराने ख्यालों का समझ रहे हो मोदी को, देख लो इसके करतूत। उन्होंने मिलकर एक लड़की की जासूसी करवाई और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना। अच्छा, ये बाबा बहुत मोदी का अगेंस्ट हो रहा है। मुझे तो लग रहा है मोदी ने इसकी बजाई है, उसके बाद इसको कोई वजारत दी नहीं। मेरे को तो मेरा ये अपना है, पर्सनल है, क्या पता ऐसा ना हो। चेन लगा करके मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। हाँ, तो ये सारी चीज पता लगने में। और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, पर आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। मोदी धीरे धीरे लड़की से नजदीकियां बढ़ाने लगे थे। दोनों पहले चोरी छिपे ईमेल पर बात करते थे, फिर नजदीकियां इतनी बढ़ी कि पर्सनल नंबर पर ऐसी वैसी सब तरीके की बात होने लगी। सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी। सोच भी नहीं सकते कि मोदी सीएम थे, फिर भी उनके पास इतना समय था कि वो एक लड़की से ऐसी ऐसी बातें कर सके। तो उस समय जर्मन शी वाज शोइंग मी उनके ये सिर्फ मोदी खराब नहीं है, इनका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप इनके अगर MPA या MLA की अगर आप किसी P साइड पे लिखोगे, बहुत सारे MMS आ जाएगा। आज के नहीं, पुराने ओल्ड कैमरास के भी 3GP फॉर्मेट की भी वीडियोस आना शुरू हो जाएगी आपके सामने। ये इनके कल्चर में, क्योंकि इनके यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होना इंडिया में बहुत आम बात है, स्पेशली हिंदू घरों में। क्योंकि मैं आपको लिख के देता हूँ, 99% हिंदू की शक्ल पैदा होने के बाद अपनी माँ और बाप पे नहीं जाती। सिर्फ ये हिंदुओं के साथ मसला है। उसके अलावा दुनिया में जितने रिलीजन है, किसी माँ या बाप पे बच्चे की शक्ल जाती है। हिंदू एक ऐसा रिलीजन है कि जिसमें बच्चे की शक्ल अपने माँ बाप पे नहीं जाती। उसकी करतूत ये होते हैं, ये आप देख लो। इनका मैं वही तो बता रहा हूँ कि आवे का आवा बिगड़ा। वैसे मोदी खराब नहीं है, मोदी तो इनकी सोसाइटी की अक्कासी कर रहा है। बता रही कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो SMS पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास अगर फालतू SMS करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का कांटिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरी भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। हाँ, क्योंकि अब इसको सेंड न्यूट्स वाला तो मैसेज शायद लिखना भी नहीं आता, इतना भी मॉडर्न नहीं था। और सामने वाली भी कोई इतनी पढ़ी लिखी या होगी नहीं कि वो इस तरह के, तो यही गुलाबी, पीली, नीला, यही इसी तरह की शेर व शायरी करता होगा। सस्ता बच्चोदा शायर था। ये संगीन आरोप लगाने वाले कोई हल्के आदमी नहीं है। पहला नाम सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद मोदी के दोस्त और बीजेपी के बड़े नेता। दूसरा नाम प्रदीप शर्मा, IAS रह चुके हैं, मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक थे। मोदी के सबसे करीबी अफसर प्रदीप शर्मा ने तो यह तक दावा किया कि मोदी को शक था कि प्रदीप के पास एक ऐसी CD है जिसमें महिला आपत्तिजनक हालत में थी। और इसी शक के चलते मोदी ने IAS अफसर प्रदीप की जासूसी तक कराई। दरअसल बात है 2000 के दशक की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूर्व IAS प्रदीप शर्मा का कहना है कि 2004 में उन्होंने एक पेशे सर्टिफिकेट महिला, जिसका नाम मानसी सोनी था, उसको मोदी से मिलवाया। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। महिला मोदी को मेल करके बात करने लगी। फिर मोदी ने महिला का पर्सनल नंबर ले लिया और दोनों पर्सनल नंबर पर दावे के अनुसार अतरंगी बातें करने लगे। नहीं, फिर बात कहां बिगड़ी और आरोप लगे कि शक के चलते मोदी मानसी के फोन कॉल्स और उनकी हर गतिविधि की निगरानी करवाने लगे। यानी कि मोदी जिस महिला से बात करते थे उसी की जासूसी करवाने में लग गए। शर्मा ने तो यह भी दावा किया, सच्चा प्यार था मोदी का। मोदी को शक था कि उनके पास एक ऐसी CD है जिसमें महिला आपत्तिजनक हालत में थी, और इसी शक के चलते उनकी जासूसी कराई गई। प्रदीप शर्मा ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि मानसी सोनी ने उन्हें एक निजी फोन नंबर दिया था, जिसके बारे में दावा था ये गुजरात के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का नंबर है। शर्मा ने जब वो नंबर डायल किया तो रिंग तो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मानसी और उनका परिवार भारत छोड़कर चला गया। और अब सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि वो अब अमेरिका में है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया जब ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हुई। 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल ने कुछ ऑडियो टेप्स जारी किए, जिनमें कथित तौर पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और IPS अधिकारी GS संगल के बीच बातचीत थी। इन टेप्स में
अमित शाह सिंगल को मानसी सोनी, उनके परिवार और प्रदीप शर्मा की हर हरकत पर नजर रखने के निर्देश देते सुने गए। टेप्स में यह भी सामने आया कि मानसी की फोन कॉल्स को सीआईडी इंटेलिजेंस के जरिए टैप किया जा रहा था और उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। जैसे कि 22 अगस्त 2009 को जब मानसी बेंगलोर पहुंची थी, तब उनकी लोकेशन को नॉर्थ बेंगलोर में ट्रैक किया गया। इन ऑडियो टेप्स में अमित शाह बार-बार साहब का जिक्र करते हैं, जिसे बाद में बताओ, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री टाइप के लोग एक इसके पीछे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे, ट्रैक कर रहे, तो फिर क्या इंक्वायरियां होगी पहलगाम में अटैकर के पीछे? क्या उड़ी हमलों की निकालोगे? क्या आप पहलवामा के निकालोगे जब आपका सारा फोकस इस पे वो है ना? आ होल चेंज द गोल। तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? वो यूं ही नीचे आएगा, क्योंकि जब सुराग जो होता है ना भाई, खड्डे में जब आप जाओगे तो खड्डे के पीछे भागोगे, खड्डे में आप गिरोगे। तो ये इनके साथ वही हुआ है। शर्मा और दूसरे स्रोतों ने बताया कि अमित शाह जिसे साहब साहब बोल रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मोदी थे। खास बात यह है कि 18 से 23 अगस्त 2009 के बीच की रिकॉर्डिंग्स में यह साफ हुआ कि मानसी के परिवार की भी जासूसी की गई जब वे प्रदीप शर्मा के भावनगर स्थित घर गए थे। यहाँ तक कि उनके बोरोली तालाब के पास एक पुराने महल की सैर तक को ट्रैक किया गया। हालांकि गुजरात सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मानसी की जासूसी उनके पिता के अनुरोध पर की गई थी ताकि उनकी बेटी को प्रदीप शर्मा से बचाया जा सके। लेकिन ऑडियो टेप्स और प्रदीप शर्मा के बयानों में बाप को भी पता है बेटी फुल टाइम रखेल चल रही है, फुल टाइम मशीन चल रही है, सही है। अब हाई मतलब व्हाइट कॉलर रंडी चल रही है मानसी। तो आप नोट करो किस लेवल का एक हिंदू के घर का, इंडियन हिंदू के घर का कल्चर है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के हिंदू इतने गंदे हैं भाई, या उनके घरों का ये कल्चर, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में रहे उनको यहाँ का कल्चर का पता है। उनके घर की तरफ कोई देखेगा तो घुस के भी फाड़ देंगे, और नहीं अगर उनमें हिम्मत होगी तो किसी मुसलमान के जरिए फटवा देंगे। लेकिन इतने बेगैरत नहीं होगा। देखो बाप खुश है, होम मिनिस्टर के नीचे लेट रही है, बाप बोल रहा है चलो सही है लेट जाओ। इस दावे को कमजोर कर दिया। शर्मा ने कहा कि वो मानसी के परिवार के करीबी थे और जासूसी के दौरान भी उनके परिवार ने उनके साथ खाना खाया, जेल में उनसे मुलाकात तक की। उनके माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेंट्स हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी के आप सर्वेंट्स कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेंट्स हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर आफ्टर थॉट है। इस मामले की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग भी बनाया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट ने ज्यादा सनसनी नहीं मचाई। कई लोगों का मानना है इस मामले को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। बाकी आप दर्शकों की इस पूरे मामले पर क्या राय है? मैं ये कि भाई चूत का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर, और मोदी ने फिर वही करना था इंडिया के साथ जो आज हुआ है, जो उस मानसी के साथ हुआ था।